हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपने मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 3 हुज नेम इज़ बी जेनेरियस। इट मीन्स उदार बनो। लेट्स गेट सेट। इसमें आप देख रहे हो कि एक लेडी है और एक लड़की है। ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। औरत बोलती है, वॉट हैपेंड, वाई आर यू क्राइंग, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो लड़की बोलती है, माई स्टमक इज एकिंग, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो फिर से ये डॉक्टर बोलती है, वाई हैव यू ईटन एनीथिंग फ्रॉम मार्केट, क्यों, क्या आपने बाजार से कुछ खाया है। तो लड़की बोलती है, नो, today we had a party at school and I had a lot of cake as it was राहुल्स बर्थडे। नहीं, आज स्कूल में हमारी पार्टी थी और मैंने बहुत सारा केक खाया क्योंकि आज राहुल का जन्मदिन था। तो लेडी बोलती है, आई टोल्ड यू टू ईट विद इन लिमिट्स बट यू आर सो ग्रीडी दैट यू कीप ऑन ईटिंग एनीथिंग यू गेट। मैंने आपको सीमा के भीतर खाने के लिए कहा था, लेकिन आप इतने लालची हैं कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसे खाते ही रहते हैं। तो वो लड़की बोलती है, सॉरी, इट विल नॉट बी इट नेक्स्ट टाइम, प्लीज गिव मी सम मेडिसिन। क्षमा करें, मैं अगली बार नहीं करूँगी, कृपया मुझे कुछ दवाइयाँ दें। तो लेडी बोलती है, यू मस्ट शेयर इट विद एवरीवन, आपको इसे सभी के साथ अवश्य शेयर करना चाहिए। आप जो भी खाते पीते हैं उन्हें हम सभी के साथ शेयर करके खाना चाहिए। लेट्स रीड द स्टोरी। टू ट्विन्स ब्रदर नेम करण एंड कबीर लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। करण और कबीर नाम के दो जुड़वा भाई एक छोटे शहर में रहते थे। दे वर आइडेंटिकल ट्विन्स, सो दे रिजेंबल ईच अदर वेरी मच। वे एक जैसे जुड़वा थे, इसलिए वे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे। It was difficult to differentiate between them during the initial month of birth. जन्म के शुरुआती महीनों के दौरान उनके बीच अंतर करना मुश्किल था। However, beside appearance, there was nothing in common. हालांकि उपस्थिति के बगल में आम कुछ भी नहीं था। Neither agree or nor do they share even the single trait. न तो वो किसी बात पर सहमत थे और न ही वे किसी से अपनी कोई बात या विशेषता शेयर करते थे। करण हैड मेनी फ्रेंड्स वेयर एज कबीर देयर वॉज नो सच वर्ड लाइक फ्रेंडशिप। यानी करण के दोस्त थे, जबकि कबीर के लिए दोस्ती जैसा कोई शब्द नहीं था। करण लव स्वीट एंड कबीर लव टू ईट स्पाइसी फूड। करण को मीठा बहुत पसंद था, लेकिन कबीर को मसालेदार भोजन बहुत पसंद था। करण वॉज मॉम्स पेट एंड कबीर वॉज पापाज पेट। जो करण था वो मम्मी का पालतू था और कबीर पापा का पालतू था। करण वॉज जेनेरियस एंड कबीर वॉज ग्रीडी। करण उदार था और कबीर लालची था। As they grew up, their father wanted to share his fortune equally, but Kabir did not agree and argued that, however, is more intelligent and strong will gain higher share of wealth than other. यानी कि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके पिता अपने सारी संपत्ति को बराबर रूप से दोनों को इक्वल रूप से बांटना चाहते थे, लेकिन कबीर इस बात से सहमत नहीं हुआ और तर्क किया कि जो सबसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान और मजबूत है वो अन्य की तुलना में अधिक धन को अर्जित करेगा, अधिक धन को पाएगा। सो देयर फादर ऑर्गेनाइज्ड अ कॉम्पिटिशन बिटवीन देम। इसलिए उसके पिता ने उन दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता को आयोजित किया। He ordered his son to walk as long as they can and they should return home before the sunset. However, covers the longer distance will be the win. तो उसके पिता ने क्या किया, उसने अपने बेटों को आदेश दिया कि जब तक वे चल सके
चलें और सूर्यास्त से पहले घर लौट जाना चाहिए। जो सबसे लंबी दूरी तय करेगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। बोथ स्टार्टेड टू वॉक, दोनों चलना प्रारंभ किए। करण वॉक्ड स्लोली एंड स्टीडली एट नून डिसाइड टू रिटर्न बैक सो ही कुड रीच होम ऑन टाइम। करण धीरे धीरे और तेजी से चलने लगा और दोपहर को वापस लौटने का फैसला किया ताकि वह समय पर घर पहुंच सके। However, Kabir, with his greediness to earn more wealth, did not turn his way back home even after mid-noon. हालांकि अधिक धन कमाने के लालच में कबीर ने दोपहर के बाद भी घर वापस नहीं लौटा। ठीक है। He walked 2 times longer distance than what Karan had covered and started to return back as the sun started to set. कबीर जो है वो करण का दुगना डिस्टेंस तय कर लिया। जितना करण चला था उसका दुगना कबीर ने कवर कर लिया और वो जब सूर्यास्त हो गया तो वहाँ से वापस लौटना स्टार्ट किया। ही ट्राइड टू रिटर्न बैक बट कुड नॉट मेक इवन हाफ वे एंड द मून राइज। और वह घर वापस लौटना प्रारंभ किया सूर्यास्त के बाद, लेकिन वो बहुत कोशिश किया लेकिन वो आधा रास्ता तय किया तभी मून राइज हो गया, चंद्रमा बाहर आ गया। ही लॉस्ट द रेस एंड वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडीनेस। वह रेस को हार गया, वह जो कंपटीशन हो रहा था उसको हार गया अपने लालच की वजह से। चलिए हम लोग इस चैप्टर का मोरल पढ़ते हैं बच्चों। मोरल है ग्रीड इज अ कर्स, लालच एक अभिशाप है। अ विशफुल थॉट क्या है? एक विशफुल थॉट पढ़ते हैं। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीडी। यानी कि पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर मनुष्य लालची नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हमने अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।